गोश्त फरोशों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर जो कि नौ तैनात हैं असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी जानिब से क्रैक डाउन भी किया गया। तो मीडिया ट्रुथ कैम्प की एक तो ये खुफिया ऑपरेशन की कामयाबी भी आप समझें इसको, और हमारे ही खुफिया ऑपरेशन के तनाजुर में इस एक्शन को लिया गया। तो ये बताइए आप इस एक्शन को किस नज़र से देखते हैं, और ये भी बताइए कि आइंदा का क्या लाहे अमल है मीडिया ट्रुथ कैम्प का। सबसे पहले जो आपने कहा ऑपरेशन का, तो इससे पहले तो जो भी ऑपरेशन इंतजामिया की तरफ से हुए तो उस पर तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले एक ऑपरेशन इन्होंने किया तजावज़ात के ऊपर, तो 1 घंटे के बाद वो रेडी बान वो सारे वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बार थोड़ा सा हटके हुआ, जैसा साकिब भाई ने आपको बताया भी कि FIRs हुई हैं उन दुकानदारों पे, और मुतअद्दिद जो हैं दुकानदार कसाब हजरात, उनको नोटिस जारी किए गए हैं। अब कसाबों की एक अलग कहानी अगर आप कहें तो मैं आपको सुना दूँ। पिछले रमज़ान में हुआ ये कि जो कसाब हजरात है हमारे, उन्होंने जो रेट उनको जारी किए प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानब से, उस पर उन्होंने एहतजाज किया कि हमें नुकसान होता है, हम पंजाब की मंडी या मनसेरा की मंडी से माल मवेशी लाते हैं तो हमें इस पर नुकसान होता है, हमारा किराया खर्चा होता है, पैसे पूरे नहीं होते। तो इंतजामिया पिछले रमज़ान में इन्होंने हड़ताल करके, मतलब रमज़ान से पहले पहले रोज़े को किसी को गोश्त नहीं मिला, इन्होंने एहतजाज किया। फिर इंतजामिया और इनके दरमियान बैठकर एक रेट तय हुआ। रमज़ान में वही रेट उन्होंने चलाया। उसके बाद अभी कोई रिसेंट कोई 8-9 महीने पहले इनको रेट जारी किया, ये पूरे साल का रेट होता है, रेट जारी किया गया। उसके मुताबिक जो मोटा गोश्त है उसमें 150 रुपये का इजाफा किया गया रेट में, और जो छोटा गोश्त है उसमें 200 रुपये का इजाफा किया गया। अब भी इनकी ये पोजीशन है कि जो छोटा गोश्त है जिसमें जबकि 200 रुपये इजाफा इंतजामिया की तरफ से किया गया, एक प्राइस इन्होंने आपस में तय कर ली। लेकिन उसके बावजूद जो ये ग्रां फरोश हैं, जो कसाब हैं, वो जो रेट है 300 रुपया ऊपर दे रहे हैं, कोई 500 रुपया ऊपर दे रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो जिली इंतजामिया हमारी, ये इनकी कमजोरी है, इनकी गफलत है, इनकी गफलत के बायस ये सब कुछ होता रहा है। ये जो अवाम को लूटा जा रहा है, ये जिली इंतजामिया अगर काम करे तो बिल्कुल भी अवाम को रिलीफ मिल सकती है। जिली इंतजामिया की गफलत के बायस ये सब कुछ होता है। आप रेट लिस्टें उनको जारी करते हैं, वो आवेज़ा जरूर करते हैं, लेकिन उस पर वो दे नहीं रहे होते। तो इतनी बड़ी इंतजामिया क्या कर रही है? ये शहर में आपके साथ दिल्ली इंतजामिया भी पास है, और पास ही दुकानें, और उस पर धड़ल्ले से वो बेच रहे हैं। और सामने हम जब गए आपने खुद देखा कि वो कह रहे हैं जी कि 1800 का मिलेगा, 2000 का मिलेगा, इस तरह से होगा। तो वो मन माने रेट, मतलब अंधेर नगरी तो नहीं है, कोई छुपा के तो नहीं दे रहे, वो ओपन मार्केट में बैठ के वो चीजें बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है इसका हाँ बिल्कुल वो इसी रेट पे बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इंतजामिया काम नहीं कर रही थी। ये बेसिक चीज है। अब अगर इंतजामिया काम नहीं करेगी तो वो तो अपनी मर्जी से बेचेंगे।